मिस नयाब, आपके 500 का चेंज होगा? क्यों? वैसे ही पूछ रहा था, दरअसल मुझे 100 रुपए चाहिए थे। नोमी, तुम हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती रहते हो। माफ कीजिएगा मिस नयाब, हमारे यहाँ ये काम सनत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई ऐसे मांग रहा है जैसे कोई सवाब का काम हो। हाँ, और तुम तो कमाने के बावजूद बाज नहीं आते। अरे मिस नयाब, हमने कौन सी आपसे आपकी जान मांग ली है। वैसे गिव एंड टेक से ना प्यार बढ़ता है। नोमी, तुमने सबको चाय सर्व की है? वाह मिस नयाब, आपकी डांट भरी आवाज में कितना प्यार है। जी चाहता है कि मैं सारी उम्र खड़ा रहूं और आप मुझे यूं ही डांटती रहे, जलील करती रहे। नोमी, गेट लॉस्ट, जाके सबको चाय सर्व करके आओ। अच्छा, क्या मैं कुछ और मांग सकता हूँ? बहुत ही बड़े मंगते हो तुम। जाके किसी सिग्नल पे क्यों नहीं खड़े हो जाते? सिग्नल पे? मैं कोई गदागर हूँ या कोई हेजड़ा हूँ या ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ या डोल वाला हूँ? मैं क्यों सिग्नल पे खड़ा हूँ? तो फिर ये मांगने वाली आदत छोड़ दो ना। पहले पूछ तो ले कि मैं मांग क्या रहा हूँ। जी बोलिए। वो दरअसल शेफ चाचा ने कहा है कि टी बैग वाला पैकेट ले आओ, अंदर खत्म हो गया। तो पहले बकवास करनी थी ना, इतनी देर से मेरा सर खा रहे हो। तुम लोग तो हक की चीज भी ऐसे मांगते हो जैसे भीख मांगते हो। शामी साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अचानक अकबर साहब कहाँ चले गए? देखें जी, वक्त वक्त की बात है, समझे कि नहीं? मेरा मतलब है कि अकबर साहब को कोई काम था तो उनकी जगह मैं आ गया। अच्छा अच्छा, वैसे आप किस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं? जी बेशरम और वाहियात किस्म, मेरे बॉस का ये कहना है। लेकिन मैं हसास मकामात के इर्द गिर्द ही फिरता रहता हूँ। वो क्यों? देखे ना जी, वक्त वक्त की गेम है, समझे कि नहीं? मेरा मतलब है कि खुदा ना खास्ता अगर इन हसास मकामात पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो मैं पहले से वहां मौजूद हूँ। वाह क्या बात है। तो आप तो इसका मतलब है कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी काम कर सकते हैं। भाई, अगर आप फकीरों के भेस में फिरें तो सीआईडी का काम भी कर सकते हैं। तौबा करें जी तौबा, एक बार ऐसे करके देख चुका हूँ। वो फैंटी पड़ी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। यकीनन पुलिस वालों ने मारा होगा। नहीं जी, दूसरे फकीरों ने मिलकर मुझे मारा था क्योंकि मैं उनके इलाके में भीख मांग रहा था। तो आप पुलिस को बुला लेते। कमाल है, आम फकीरों से डर गए आप। हाय रे मेरी नौजवान मासूम नस्ल, वो फकीर आम कहां से थे? मैंने उनको डराया, उनको धमकाया और उन्होंने फोन करके अपने बंदों को बुलाया। और थोड़ी देर बाद पिजेरों पे कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया, अच्छी तरह मेरी पिटाई की और शहर से बाहर कूड़े में फेंक कर चले गए जी। यानी कि फकीरों का भी माफिया बन चुका है। जनाब, पाकिस्तान में किस चीज का माफिया नहीं है? डॉक्टरों का माफिया, सीएनजी का माफिया, शुगर का माफिया, आटे का माफिया, ड्रग माफिया, और तो और हमारे घर में काम करने वाली मासी का नाम भी माफिया है। अजी, पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज का माफिया नहीं है और वो है अवाम का माफिया। दीजिए आप। और जिस दिन ये माफिया बन गया तो बाकी सारे माफिया खत्म हो जाने हैं। और तो और गदागरों और फकीरों का माफिया तो पूरा जिन बन चुका है। पाशा साहेब, जब मेहनत करने वाले को उसका हक नहीं मिलेगा ना, तो वो मांगने क्या छीनने से भी दरेग नहीं करेगा। अपने घर की मिसाल ही ले लें। ना ख्वाजा साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं अपने घर में काम करने वाली मासी को तनख्वाह थोड़ी देता हूँ और काम 2 बंदों का लेता हूँ। हम उसे अपना जूठा खिलाते हैं, अपने आप से कमतर समझते हैं। जी, आपको किसने बताया? पाशा साहब, घर घर यही हालात हैं। बल्कि घर क्या, पूरा मुआशरा ही ऐसा है। भाई, जो आदमी 100 रुपए कमाता है, अपने से नीचे वाले को 10 रुपए भी नहीं देता। लोग कहते हैं हमारा जमीर मर गया, मगर मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों का जमीर मरा नहीं बल्कि कौमे में चला गया है। भाई, ना जिंदों में है ना मुर्दों में। ख्वाजा साहब, आप आज तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, कहीं आपका वक्त तो नहीं करीब आ गया? अम्मा, वक्त का तो पता नहीं। हाँ, मगर दिल जरूर करता है कि किसी गदागर को पास बिठाकर पूछूं कि भाई, तुमने रिज़्क़े हलाल कमाने का सिलसिला क्यों तरक कर दिया, या भीख मांगने जैसे नापसंदीदा पेशे को क्यों अपना लिया। बड़े अफसोस की बात है ख्वाजा साहब कि भीख मांगना भी पेशे का दर्जा इख्तियार कर गया है। तो हज़रात, प्लीज गेस करें हमारे आज के मेहमान को। ये वो हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं। टेनिस स्टार इसामुल हक। अरे अरे भाई, वक्त वक्त की गेम है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि अली जफर या वीना मलिक तो नहीं आ रहे। इस दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं। हाँ, याद आया, करप्शन और धोखेबाजी। ओह माय गॉड, ये वो हैं जिनके बगैर हमारे सिग्नल, बाजार और तफरीह गाहें सब वीरान है। ओ, मेरे ख्याल में जी गोलगप्पे वाला और हलीम वाला। अरे नहीं भाई, कूड़ा क्रिकेट और गंदगी की बात हो रही है। मेरा ख्याल है जलसे जुलूसों की बात हो रही है। नलायको, हमारी आज की मेहमान सबसे मशहूर फकीर हैं। उनके अपने 12 सिग्नल हैं। सो प्लीज वेलकम माई शीदा।
दे अल्लाह के नाम पे बाबू, दे अल्लाह के नाम पे, तेरी जोड़ी सलामत रखे अल्लाह। ए बीबी दे ना अल्लाह, तेरा बंदा सलामत रहे। वाह वाह, अल्लाह मायशीदा की जुबान मुबारक करे। मिस नयाब, आपके लिए मैं बंदर तो क्या बहू बनने को भी तैयार हूँ। अब ऐसी बात भी नहीं है। दे ना अल्लाह के नाम पे, दे ना बाबू अल्लाह के नाम पे। मेरी 4 बेटियां चारों बेवा हो गई हैं। मेरी अपनी 3 दफा शादी हुई है, सुख का सासरी भी ला। दे अल्लाह के नाम पे लाल नोट दे मुझे, दे अल्लाह के नाम पे, अल्लाह तेरी कमेटी निकाल लेगा। ये फकीर नहीं असली है, चाबी वाली। मायशीदा, आप प्लीज शामी और जैद साहब के पास तशरीफ रखें। नोमी साहब के लिए चाय लेकर आओ। अरे ना छोरा, मेरे लिए चाह ना लाना। चाह पी पी के तो रंग काला हो जा मेरा। तो ऐसा कर मेरा बेटा, तो मेरे लिए ब्लैक कॉफी ले आ विदाउट शुगर। क्या? भूख लग गई ना, स्नैक भी ले आ। वैसे मायशीदा, आप इस फील्ड में कैसे हैं? अरे भाई, वो फिल्मी हीरोइन है जो आप उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अरे मेरे अब्बा मुझे लेकर आए थे इस फील्ड में। और ये जब की बात है, जब ये मांगने का सोबा नया नया था। तो आपा सीधा, आपको लोगों के सामने हाथ फैलाने में शर्म महसूस नहीं होती? लो कर लो बात। रे भाई मेरे, इस मुल्क के हर सोबे में ऊपर से लेके नीचे तक यही कुछ हो रहा, तो फिर शर्म की क्या बात है जी? वैसे शामी साहब, आप बता रहे थे कि आपके दादाजी भी मांगा करते थे। अरे भाई, वक्त वक्त की गेम है ना जी। मांगा जरूर करते थे, मगर गदागर नहीं थे, सियासत में थे। इलेक्शन से पहले वोट मांगा करते थे, वोट मिल जाने के बाद वजारत मांगा करते थे, और वजारत मिल जाने के बाद अमेरिका से मदद मांगा करते थे, और हुकूमत टूटने के बाद मेरे दोस्त, वो हमसाया मुल्क से पनाह मांगा करते थे। वैसे बेटा एक बात कहूँ, ये मांगना, ये पेशा, ये कोई मजाक नहीं है। और भीख भी हर किसी को नहीं मिलती। वो मेरी छोरी है ना, मेरी बेटी, वो मोटी ताजी सेहतमंद, उसे तो कोई भैया भीख भी ना देवे था। तो फिर क्या डाइटिंग करवाई उससे? अरे नहीं छोरा, मैंने उसकी शादी एक ईमानदार पुलिस वाले से करवा दी। लो 2 महीने में सूख के कांटा हो गई। अब माशाल्लाह से अपने मियाँ से ज्यादा कमा दे है। ईमानदार और वो पुलिस ऑफिसर, वाह, यानी कि शेख और सखी। क्या बात, क्या बात, वाह। नहीं यार, मुझे इस बार कमेटी चाहिए। और यार मुझे बहुत जरूरत है। यार आपको नहीं पता कि सारी की सारी तैयारियां करने वाली पड़ी हुई हैं। नोमी, तुमने कमेटी डाली है? बिस्ने आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये सारा अरेंज करना लड़की का काम होता है। क्या मतलब, किस बारे में बात कर रहे हो? आपके इसी भोलेपन पे मैं मर गया, मुक गया, लुट गया। लगता है किसी डायरेक्टर ने तुम्हें पंजाबी फिल्म में कास्ट कर दिया। मुझे रोमांटिक फिल्म में कास्ट किया था, लेकिन मैंने खुद ही इनकार कर दिया। क्यों? लड़की के भाई का रोल था। वैसे था लीड रोल, लेकिन उसे हीरो से मार बड़ी पड़नी थी, और उन दिनों डॉक्टर ने मुझे रेस्ट का मशवरा दिया हुआ। नोमी, तुम भी ना। अच्छा बताओ ना, तुम्हें कमेटी क्यों चाहिए? कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर आपको तो पता ही है, शादी वाले घर में कितनी तैयारियां होती हैं। तुम्हारी बहन की शादी है और तुमने बताया भी नहीं। मिस्टर आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर ना। मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। मुझे पता है, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। लंबा सेंटेंस रहा, तोड़ तोड़ के बोला करें। अच्छा बताओ ना, किसकी शादी है? अजी इस नाचीज की। Congratulations! कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा उसका नाम तो बता दो। मिस नायाब। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। नहीं, मैं कहने का मतलब था कि वो बदकिस्मत लड़की, मेरा मतलब है खुशकिस्मत लड़की हाफ है मिस नायाब। माय फुट। अम्मी कहा करती थी कि मुश्किल लड़कियां शादी के नाम से शर्मा जाती हैं। वो देखें जी, बंदा कार से काम काज से थक के रिलैक्स करने के लिए बाहर निकलता है, और बाहर हर तरफ फकीर ही फकीर नजर आते हैं। अजी पिछले हफ्ते मेरे मामू की रसोली का ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर से एक बंदा शॉपर में रसोली लेकर बाहर आया,
और कहने लगा मुबारक हो जी, रसोली निकल आई है, अब जल्दी से मुंह मीठा करवाएं। और रसोली निकली थी या काका हुआ था? वैसे गदागरी के मसले पे नौजवान नस्ल ही कंट्रोल कर सकती है। खाक करेगी नौजवान नस्ल कंट्रोल। ले मेरे घर के बाज फेरे नौजवानों की लाने लगे हुए हैं, ये फकीर भर्ती कर लो। पर हम भी MBA से कम बंदा ना ले रहे। फिर तो सिर्फ तनख्वाह भी 50-60 हजार ही देते होंगे दीदी आप। बस 50-60 हजार। लो, हम कोई सरकारी अफसर भर्ती कर रहे हैं जो 50-60 हजार देंगे? 2-2 लाख रुपए हम तो तनख्वाह दे रहे हैं, और वो भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के साथ। 2-2 लाख रुपया? वो साथ वो कोई ड्रग्स भी स्मगल करते हैं जी? तो अल्लाह माफ, ऐसा घटिया काम हम नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो मांगने का धंधा ही बेस्ट। नहीं माशाल्लाह, मांगने से ज्यादा तो इज्जत वाला काम आजकल कोई है ही नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पक्की नौकरी है ये तो और क्या, हम तो जूनियर फकीर भर्ती करे हैं। 1 साल में वो सीनियर हो जाए है, और 3 साल बाद हम उसे एक छोटा मोटा सिंगल दे देवे हैं। लो भाई, खाओ पियो ऐश करो। है इतनी जल्दी तरक्की तो प्राइवेट कंपनियों में भी नहीं होती। वैसे खाने पीने से याद आया, आज की खास डिश कौन सी है? पाशा साहब, आप ऑर्डर करेंगे तो खास डिश आएगी ना। आज भीख वाले पराठे, गदागिरी का साग, और वो भी खुद गर्जी के मक्खन के साथ बना है। अरे वाह, यानी खालिस देसी खाना। और वैसे प्राइस क्या है? सिर्फ 1500 रुपए 3 लोगों की सर्विंग के लिए। 1500 रुपए? साग और पराठे के डीजल में बनेंगे? लो भाई, एक बात बताओ, मेरी पसंद की डिश बनी है आज। लो भी ऑर्डर नोट करो, हैं सबके लिए ले आओ मेरे खाते में। लो, मेरे कौन सा अपनी जेब से भरने हैं, अवाम की कमाई है, अवाम ही खाएंगे। नौमी, शेफ चाचा से पता करो खाना रेडी है या नहीं। शेफ चाचा, शेफ चाचा, शेफ चाचा कहाँ चले गए आप? अबे आ गया हूं ना, बोल। शेफ चाचा, मैं आपको कब से आवाजें दे रहा हूँ और आप हैं कि जवाब ही नहीं दे रहे। अबे इंसान को कुछ जरूरी काम भी हो सकता है। अच्छा जी, क्या जरूरी काम है? और बंदा बता के भी जा सकता है। आइंदा वॉशरूम ना तेरे को बता के जाऊंगा, खुश है तू? ओहो, ये बात थी। अच्छा ये बताएं कि भीख भरे पराठे और गदागरी का साग तैयार हुआ है कि नहीं? एक तो शेफ चाचा, आप खाना हमेशा ही लेट कर देते हैं। अबे क्या कच्चा ही दे दूं? शेफ चाचा, पहले चाची सांस नहीं लेने देती थी और अब आपका पेट भी खराब हो गया। अबे वो जो खुदगर्जी का मक्खन है ना, वो साग में डाल के तेरे को दे दूंगा। वो असल में तेरी चाची जब नाराज होती है ना, तो मेरे पेट में दर्द हो जाती है। बोल। ओहो, क्या हो गया? फिर चाची से लड़ाई तो नहीं होगी? हाँ, बस कुछ जाती सा मामला हो गया है। क्या हुआ है? कहीं चाची ने? अबे अबे बकवास ना कर, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने आपने फिर डांटना। अबे 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 मेरे को फिर वॉशरूम जाना है। अबे परमिशन तो दे दे। कमबख्त। मैंने सोचा कि जब तक खाना रेडी नहीं हो जाता आप लोगों को कंपनी दे दूं। मिस नायाब, नौजवान नस्ल को तो इंतजार और ख्वारी की आदत हो गई है। वैसे खवातीन का बहुत ज्यादा कसूर है गदागरों की हौसला अफजाई करने में। वो कैसे? जी मोहतरमा, ये खवातीन ही तो हैं जो बगैर सोचे समझे फकीर और गदागरों को पैसे दे देती हैं। किस डर से? इस डर से कि कहीं वो बद्दुआ ना दे दे। अब देखिए ना, 10-20 रुपए के लिए कोई बदुआ तो नहीं लेना चाहेगा ना। खुदा का खौफ करें मिस नायाब, इस गलत नजरिए ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बद्दुआएं जो हैं, ये गरीबों और फकीरों की लगनी है और पेशावर गदागरों की, जिन्होंने आम अवाम का हक मारा हुआ है। देखिए जनाब, वक्त वक्त की गेम है। ये हमारी खवातीन तो इतनी भोली हैं कि अगर उनके घर के दरवाजे पर हिजड़ा भी आ जाए तो झट से उसकी हथेली पे 150 समा देती हैं। किस डर से? कि कहीं वो बद्दुआ ना दे दे। और ये भी नहीं देखती कि उसने 2500 का सूट, 1500 के जूते और 500 का मेकअप कहां से करवाया। वाकई ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। जी, और सोना दुगना करने वाले फकीर, वाह वाह वाह। बंदा पूछे कि जो फकीर सोना और पैसा दुगना कर रहा है, वो घर घर जाके भीख क्यों मांग रहा है? जैसे मेरे मामू के कजन ने एक काम शुरू किया था, खवातीन ने ढेरों ढेर सोना उसको थमा दिया, और एक बार तो पुलिस ने छापा भी मारा। तो जनाब फिर तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। शामी साहब, कहीं आप अमेरिकन मीडिया से तो नहीं? भाई ये पाकिस्तान है। आजकल मामू का कजन दुबई में ज्वेलरी शॉप का मालिक है। कितने अफसोस की बात है, हमारे हमसाए की खवातीन बड़े फख्र से कहती हैं कि हम बड़े खाते पीते घर के लोग हैं। बाद में पता चला कि उनका रॉक स्टार बेटा अमेरिका में गिटार बजा के भीख मांगता है। आप लोग खाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा।
अच्छा नहीं लगता एक वेटर का आपके साथ खाना खाना। अजी यही तो मसला है हमारी कौम का कि मेहनत मजदूरी करने वाला साथ बैठकर खाने से शर्मा रहा है और भीख मांगने वाले तड़ल्ले से विराजमान है। दीजिए आप। सॉरी। लो जी, अपना ख्वाजा साहब के कहने का मतलब ये है कि मेहनत से हक लाल की रोजी कमाने वाले को हमें सर पे बिठाना चाहिए, पर हम उसे पागल और पैर की जूती समझते हैं। वैसे माई शीदा जायदाद तो काफी होगी आपकी। अरे बाबू, हम सरमायाकारी करने वाले लोग हैं। ये कोई जखीरा अंदोजी करने वाले या करोड़ रुपया बैंक में जमा करा के वेले खाने वाले लोग नहीं हैं। यानी कोई फैक्ट्रियां लगाई होंगी या फिर शेयर का कारोबार होगा। अरे नहीं काका, 4 पैसे जमा हो जावे हैं तो कोई सिग्नल, कोई चौराहा खरीद ले में। वो कैसे? हमने तो आज तक नहीं सुना कि किसी सिग्नल पे कोई कमर्शियल प्लॉट बराए फरोख्त हो या फिर कोई चौराहा जो है उसका कॉर्नर बराए फरोख्त हो। अरे डोमी मियां, अब तो लोगों ने चांद पर प्लॉट खरीद लिए हैं। ये चौराहे और सिग्नल क्या चीजें हैं? जैसे ये भिखारी हर जगह पूरे मुल्क में टोलियों की शक्ल में फिर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनकी रोकथाम के लिए कोई कानून पास करे। अजी कानून तो बात की बात है, जब हमारी अवाम ही इनकी हौसला अफजाई में मगन है तो कैसे कंट्रोल होगा सब कुछ? ना तय आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि कितने हुनरमंद लोगों को हमने रुजगार फराहम किया हुआ है। अजितान मीडिया के लोग बेरोजगार ते खार फिर रहे हैं। ये क्या बात है? आप लोगों ने कौन सा प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है? ले तो फिर सुन, इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टूडियो माई सिद्धा का है। इस स्टूडियो में इस मुल्क के मशहूर मेकअप मैन हमारे फकीरों को मेकअप करने, गेटअप करने के तरीके सिखाते हैं। और जो तुम्हारे सीनियर अदाकार, पुराने अदाकार, वो जिनको ये इंडस्ट्री वाले भूल चुके हैं, वो मेरे फकीरों को भीख मांगने के लिए नए नए तरीके अदाकारी सिखाते हैं। हाँ जी। अजी फिर तो हम कह सकते हैं कि हॉलीवुड के पास इतना टैलेंट नहीं जितना हमारे पास है। दीदी यार, यानी हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने और इसका इमेज खराब करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे तो लगता है गदागरों को खत्म करने के लिए फौज या रेंजर्स को बुलाना पड़ेगा। एक खबरदार हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का सोचा भी तो पूरे मुल्क के फकीरों को इकट्ठा कर लूंगी यहाँ पे और ऐसी बद्दुआएं दूंगी कि बेड़ा गर्क हो जाए। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ भिखारियों को रोकना इस मसले का हल नहीं है। यानी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, हमें तो इल्म ही नहीं है। और देखें जी, वक्त की गेम है मेरे भाई। है जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कारोबार छोड़ दूं और गदागिरी में इन्वेस्टमेंट कर दूं। वाह 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 वाह, क्या आइडिया दिया है। यानी इतना सिक्योर कारोबार है कि इसमें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जनाब चलता कारोबार है, पूरे मुल्क में किसी भी जगह किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। ओ जी, और तो और पढ़े लिखे लोगों का रोजगार भी लग गया है। अब MBA या मास्टर्स करना रायगा नहीं जाएगा। क्यों ना हम माई शीना के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लें। अब फिर यार, क्या बात कर रहा है यार तू? यानी हम सबको मिलके इस मसले का हल ढूंढना चाहिए और हम इसको और बढ़ा रहे हैं। जी, आखिरी लाइन क्या थी? और बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि माई शीना के जाने का वक्त हो गया। लो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना घना खाना लजीज बना, मैं इतना खा गई कि मेरी तबीयत पे तो सुस्ती तारी हो गई। इतना ज्यादा खा गई। आपका खाना तो बाहर से ही बल्कि पूरे शहर से ही आता होगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो शहर में कहीं भी लंगर लगा हो तो मेरे बंदे वहां न पहुंचे। अच्छा, अब अलविदा कहने का वक्त हो गया है, तो कोई माई शीदा से कोई बात कहना चाहेगा? माई शीदा, ये कोई इज्जत वाला काम तो नहीं है, तो आप कोई ढंग का काम क्यों नहीं करती? जैन साहब, आपका मतलब है कि माई शीदा मॉडल बाजारों या इतवार बाजारों में सब्जियां सप्लाई करना शुरू हो जाए या ब्रायलर मुर्गियों को रंग करके देसी कह के बेचना शुरू कर दे। दीदी यार, माई शीदा, आपके पास अपना स्टूडियो है, आप उसमें कोई आर्ट एकेडमी या ड्रामा एकेडमी शुरू कर दें। लो, ये पासा साहब, आप क्या चाहते हैं? ये मेरे पास जितना पैसा है ये सारे क्रिकेट स्टेडियम की छत डलवा दूं इसकी मैं, हैं? ये लाहौर की हर गली, हर सड़क के ऊपर अंडरपास बनवा दूं। माई शीदा, आप जाने से पहले हमारी कौम को एक अच्छा सा पैगाम दें। हाँ जी, जरूर। मैं तो आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी एक बात याद रखना,
ये जो गदागरी है ना, ये खत्म नहीं हो सकती जब तक आप इसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। ये जब खत्म होगी जब आप अपनी ज़कात, खरात यतीमों को, बेवाओं को, फलाई अदारों को दें, और वो भी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद। देखो ना, कोई गरीब बंदा चीज बेचता है अपनी, उसकी चीज खरीद लो, उसे भीख ना दो। किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में, मुझे पता है, भीख मांगने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। इसीलिए ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि माई सिद्धा एक नहीं है, हजारों हैं, और आप लोग उसे खत्म नहीं कर सकते, पर बदल तो सकते हो ना बेटा। बस जेठा मेरा